हेलो एवरीवन, आज हम एक स्किन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली हर कोई अपनी ओपीडी में डेली बेसिस पे एक या दो केसेस देख रहा है उस पर। वो है पिटारियसिस रोशिया। व्हाट इज़ पिटारियसिस रोशिया? इट इज़ एन एक्यूट मैकुलर सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ जिसका कॉज अभी तक क्लियर नहीं है। ये किस वायरस से हो रहा है ये क्लियर नहीं है। You know, the first patient of skin I have ever seen in my clinic was of pityriasis rosea. तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो हमारा डायग्नोसिस बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि मॉर्फोलॉजी, कि ये कैसा दिख रहा है। जब एक पेशेंट हराल पैच के साथ आता है तो हमें उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फंगस है। फर्स्ट थिंग, फंगस में ईचिंग होती है इसमें, और पिटारियसिस रोशिया में बहुत कम लोगों को ईचिंग होती है उस पैच में। सेकंड थिंग, उसके जो स्केल्स होंगे पिटारियसिस रोशिया के वो कॉलरेट ऑफ स्केल्स होंगे, और फंगस में पूरे मार्जिन पे स्केल्स होंगे। फंगस में सेंट्रल स्केलिंग होती है, पिटारियसिस रोशिया में सेंट्रल स्केलिंग नहीं होती है। इसमें अरिथमा होता है, अगर हम अरिथमा को प्रेस करते हैं तो रेडनेस कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट जो हम देखते हैं वो है सिम्टम्स। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनको हराल पैच हुआ है। जब वो प्रोग्रेशन हो जाती है फुल बॉडी पे तब वो ध्यान देते हैं कि कुछ दाने दाने सारी बॉडी पे हो गए हैं। बहुत कम पेशेंट्स को ईचिंग होती है, हर किसी को ईचिंग नहीं होती है। अगर उस हराल पैच में पेन है तो वो पिटारियसिस रोशिया नहीं है, ये हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज एक्यूट, विद इन डेज एंड आवर्स ये फुल बॉडी पे फैल जाता है। पहले हराल पैच आएगा, उसके 10 to 15 डेज बाद ही उसी जैसे छोटे छोटे दाने सारी बॉडी पे फैल जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये फेस पे, पाम पे, सोल पे यहाँ नहीं आएगा, उसके अलावा ट्रंक पे, लोअर एब्डोमेन पे, थाइस पे, एब्डोमेन पे, यहाँ सब जगह ये फैल जाता है। ट्रंक पे इसकी एक क्रिसमस ट्री जैसी अपीयरेंस आती है। Then comes the fifth point. Fifth point is associated symptoms and diseases. इसके साथ कई पेशेंट्स को हेडेक होता है, कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं बॉडी एक का, और अगर हम कई पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि 10 to 15 डेज पहले उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, तो उससे भी कई लोग इसको कोरिलेट करते हैं। ट्रीटमेंट ये सेल्फ लिमिटिंग है। जब वो प्रोग्रेशन हो जाती है फुल बॉडी पे तब वो ध्यान देते हैं कि कुछ दाने दाने सारी बॉडी पे हो गए हैं। 4 to 6 वीक्स में ये ठीक हो जाता है खुद ही। कई पेशेंट्स को मंथ्स भी लग जाते हैं जिसमें ये एक्यूट हो जाता है। उसके अलावा इसमें कोई ऐसी डरने वाली डिजीज़ नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, देन फॉलो अस ऑन आवर पेज। थैंक यू।